Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all in today's class. As you all know that we are discussing biochemistry these days. This is our third lecture of chapter number 21, that is biochemistry. In today's lecture, we will discuss structure of proteins, properties of proteins, and importance of proteins in particular, and then we will discuss enzymes briefly. As you all know that we have already discussed what proteins are, that they are the polymers of amino acids. And when amino acids are linked together by polypeptide chains, they form polymers known as proteins. We are going to discuss the structure of proteins in this lecture. Depends upon the spatial arrangement of polypeptide chains, three arrangements are possible. मतलब ये है, आप इसको इजी सेंस में यूँ ले सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू स्टडी प्रोटीन्स देन यू कैन स्टडी इट ऑन फोर लेवल्स, जिसको कहते हैं फोर अरेंजमेंट्स इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर, राइट. And those four arrangements are those four structures are primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure. तो आप यूँ याद रखें कि if you want to study protein then you are going to study it on four levels which are termed as four structures of protein. Now what is primary structure of protein? Dear students, the sequence of amino acids in a peptide chain is termed as primary structure, and amino acids are linked with one another through peptide bond. Kindly do remember कि प्रोटीन्स जो हैं वो लंबी लंबी चेन्स और पॉलीमर्स होते हैं अमीनो एसिड्स के, और वो अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं थ्रू पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड, राइट. तो जब आप प्रोटीन को स्टडी करते हुए ये देखते हैं कि क्या सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स का, कि क्या ग्लाइसिन के बाद एलानीन और एलानीन के बाद ग्लाइसिल एलानीन और फिर लाइसिन, और क्या ये सारे के सारे जो मैंने नाम दिए ये अमीनो एसिड्स के हैं. तो आप ये देखते हैं कि किस अमीनो एसिड के बाद कौन सा अमीनो एसिड रिपीट हो रहा है और क्या चेन बन रही है, सीक्वेंस क्या है अमीनो एसिड्स का किसी भी पॉलीमर चेन के अंदर, का प्रोटीन की पॉलीमर चेन के अंदर. तो इस चीज़ को स्टडी करना कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. सो दिस सीक्वेंस इज शोइंग यू द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. और ये जो सिंबल्स मेंशन किए गए हैं, ALA मीन्स एलानीन, ARG आर्जिनिन, GLY ग्लाइसिन. सो these are showing you or these are representing द वैरायटी ऑफ अमीनो एसिड्स. तो जब आप इस तरीके का सीक्वेंस स्टडी करते हैं तो इस सीक्वेंस को स्टडी करना कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, राइट. Now coming towards the secondary structure of protein. Dear students, peptide chains may acquire spiral shape or may be present in a zigzag manner. This coiling of peptide chain is called the secondary structure of protein and it is due to hydrogen bonding. इसको समझने के लिए आप इमेजिन करें कि जो पुराने जो है फ़ोन्स इस्तेमाल किए जाते थे लैंडलाइन के लिए, राइट, जिसका एक डायलर होता था और साथ ही एक रिसीवर होता था, और डायलर और रिसीवर दोनों अटैच्ड होते थे थ्रू अ वायर. और उस वायर को ज़रा ऑब्ज़र्व करें कभी टेलीफोन की, उस वायर को अगर आप किसी भी वो स्प्रिंग की तरह होती है, और अगर आप उसे पकड़ कर खींच कर बिल्कुल सीधा कर देते हैं तो वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर. मीन्स उसमें सिर्फ आप सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड स्टडी करते हैं. जब आप उसको थोड़ा सा लूज़ करते हैं तो यू विल सी दैट इट विल एक्वायर अ शेप ऑफ अ स्पाइरल, राइट. वो जो स्पाइरल की शेप हल्का सा लूज़ करने पर बनेगी, दैट इज़ जस्ट लाइक द सेकेंडरी स्ट्रक्चर फाउंड इन प्रोटीन्स. और प्रोटीन्स में ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये स्पाइरल शेप क्यों बनती है? बिकॉज़ उस चेन के अंदर मौजूद जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं. दिस इज़ शोइंग यू द टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, द सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है. नो कमिंग टूवर्ड्स द टर्शरी स्ट्रक्चर. जब आप इमेजिन करें उस एग्जांपल को, जब आप उसको मज़ीद थोड़ा सा लूज़ करते हैं तो वही स्पाइरल जो है वो एक दूसरे के साथ मज़ीद कॉयल हो जाते हैं, टैंगल हो जाते हैं. तो उस टैंगल होने को, उस कॉयल होने को आप कंसिडर कर सकते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स.
फर्स्टली वो बिल्कुल सीधा सीक्वेंस था, सेकेंडली वो स्पाइरल शेप में गया, और अब स्पाइरल जो है वो एक दूसरे के ऊपर कॉइलिंग और रिकॉइलिंग कर रहे हैं. द ट्विस्टिंग और फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स रिप्रेजेंट्स टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. नाउ कम्स द फोर्थ and the most complex structure of protein. You need to remember over here that the quaternary means four. So this is a four-fold arrangement, dear students. uh, in this particular structure, four folds of arrangements are present, means mazid coiling ho jati hai. So in the diagram I'm going to show you in the next slide will represent the quaternary structure of protein. So it is the arrangement of multiple folds protein or coiling protein molecules in multi-subunit complex. A variety of bonding interactions including hydrogen bonding, salt bridges and disulfide bonds holds the various chains in a particular geometry. तो आपने एक तो इनका सीक्वेंस याद रखना है इन चारों के चारों स्ट्रक्चर्स का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स. सेकेंडली यू शुड नो कि एक पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर जो है, यानी जो डिफरेंट लेवल्स आप स्टडी करते हैं, इनमें जो बॉन्डिंग होती है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, आपने उसको ज़रूर याद रखना है. जैसे मैंने कहा था कि स्पाइरल फॉर्मेशन जो होती है दिस इज बेसिकली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो इसी तरीके से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वैरायटी ऑफ बॉन्डिंग इंटरेक्शंस इसमें होती हैं. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्ट ब्रिज, disulfide bond. So these are the important details for MCQs. This structure is showing you the quaternary structure, and this diagram is showing you all the four structures in a sequence: primary, secondary, tertiary and quaternary. Now coming towards the properties of protein in general, कि ये जो एक प्रोटीन की कैटेगरी है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. दे आर फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. आई मीन फोकस ऑन योर सेल्फ. आपके बाल जो हैं दैट इज़ प्रोटीन, आपके नेल्स जो हैं दोज आर प्रोटीन. तो देर फाउंड एवरीवेयर. आप जब प्रोटीनिशियस फूड खाते हैं तो प्रोटीनिशियस फूड में आप मीट लेते हैं और गोश्त वगैरह लेते हैं. तो these are present in all living organisms. They are involved. These proteins are involved in the processes such as digestion of food, cell structure, catalysis. Catalysis is very important. You can note it down because इस प्रोटीन के बाद जब हम enzymes डिस्कस करेंगे तो that is all about catalysis. Then movement, energy manipulation. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोटीन से लिंक्ड हैं डायरेक्टली. ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं. एंड दे हैव वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. ये कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं. और ये भी MCQs आपने याद रखना है कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड सब यूनिट्स मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं. एंड लॉन्ग चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स. सो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग MCQs point of view. Now the importance of protein, that or you can say the role played by protein. So you should know that proteins play an important role in the formation of protoplasm of a cell. तो सेलुलर लेवल को ये प्योरली बायो के टॉपिक्स हैं. हमने सिर्फ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें ब्रीफली डिस्कस करना है कि all living organisms are made up of cells, right? Our body is made up of trillions of cells. और हर सेल जो है उसके कंपोनेंट्स, उसका प्रोटोप्लाज्म जो है उसमें प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको बनाने में. इट मीन्स कि लाइफ को सस्टेन करने में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स DNA एंड RNA, जिसके अंदर आपकी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है कि आपके बाल कैसे होंगे, आपका आई कलर कैसा होगा. फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसफ़र होती है इन्फॉर्मेशन दैट इज़ बिकॉज ऑफ DNA. इसीलिए बच्चों के बहुत सारे करेक्टर्स उनके पेरेंट्स से मिलते होते हैं बिकॉज वो हेरिडिटी में उनको मिले होते हैं. तो कहता है कि न्यूक्लियोप्रोटीन्स are complex proteins and act as the carrier of hereditary material from one generation to another. So protein plays a very important role in genetics as well. Now coming towards the importance. Okay, this is the most important point regarding importance of proteins what we have discussed so far. कि
Enzymes are biological catalysts. Kindly do remember the term biological catalysts. आप केमिस्ट्री में जानते हैं catalyst is something that speeds up the reaction, that accelerates the reaction, that makes the reaction happen at moderate conditions without being consumed. एक ऐसी चीज़ जो कि रिएक्शन को ईज़ प्रोवाइड करती है हो जाने के लिए, और खुद जो है वो उसमें इंटेक्ट रहता है एंड फिर दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं। ऐसी चीज़ों को ऐसी चीज़ों को कैटलिस्ट कहते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो लिविंग सिस्टम्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनके अंदर भी ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स को या बायोलॉजिकल रिएक्शंस को एक्सेलरेट कराते हैं, ईज़ प्रोवाइड करते हैं उनके होने में। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप कहते हैं बायो कैटलिस्ट। मीन्स कि ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर एज अ कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। एंड ऑल दोज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स आर प्रोटीन इन नेचर। सो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये जो दो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये क्या है, एक सबस्ट्रेट है और दूसरा एंजाइम है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ये हम कल के लेक्चर में डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज़ द कोर्स ऑफ एंजाइम एक्शन। यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स एंड दीज आर प्रोटीनिक इन नेचर। Now coming towards the hemoglobin is an oxygen carrying protein of red blood cells that is very important for sustaining life. Now coming towards the tanning of hides is actually the precipitation of proteins by tannic acid. तो चमड़ा जो है उसकी टैनिंग के लिए जो है प्रोसेस, उसमें भी कहा जाता है इट इज़ एक्चुअली द precipitation of proteins by tannic acid. Now coming towards the gelatin is obtained by heating bones, skins and tendons in water. ये एनिमल्स के होते हैं एंड इट इज़ यूज इन बेकरी प्रोडक्ट्स। तो एनिमल्स की बोन्स वगैरह और टेंडन्स वगैरह को जो पानी में हीट किया जाता है तो वहाँ से जेलेटिन प्रोटीन मिलती है, दैट इज़ यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट्स. Now coming towards the casein. Casein is another protein used in manufacture of buttons and buckles. All those the names mentioned over here, gelatin and casein, etc. These are important regarding MCQ's point of view. And now coming towards the proteins. Last point, proteins obtained from soya bean are used for the manufacture of plastics. Isn't it that समथिंग दैट वी डिडंट एक्सपेक्ट कि सोयाबीन से मिलने वाली चीज़ जो है वो प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ होती है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स एंजाइम्स इन डिटेल. हम अब एंजाइम्स की डिटेल में बात करते हैं क्योंकि कैटेगरी प्रोटीन को इन जनरल हमने डिस्कस कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एंजाइम्स. टुडे वी विल हैव ओनली द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड टुमारो वी विल डिस्कस इट इन डिटेल. The proteins that speed up the rate of chemical reaction in a living organisms. An enzyme acts as a catalyst for specific chemical reaction, converting a specific set of reactants into specific product. Without enzymes, life as we know it wouldn't exist. अच्छा, यहाँ इस चीज़ को ज़रा गौर से आप देखें कि उसने एक तो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि दे आर बायो कैटलिस्ट्स. यहाँ पर उसने कहा कि दे एक्ट फॉर द स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस. ऐसा नहीं होता कि किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्ट करके एंजाइम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा. एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के ऊपर एक पर्टिकुलर एंजाइम एक्ट करता है. जैसे लाइपेजेस होते हैं तो वो सिर्फ लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं. इसी तरीके से एंजाइम जिनके एंड पर एज लिखा हुआ आ जाता है, काइनेजेस जो है वो लाइपेजेस जैसे मैंने एग्जांपल दी. सो और दीज आर्जिनेजेस, तो दीज आर एंजाइम्स, राइट. और इनका नाम ही इनके सबस्ट्रेट के नाम पर रखा जाता है. जो लिपिड की ब्रेक डाउन कराएंगे या लिपिड को मेटाबलाइज कराएंगे आपकी बॉडी में, वो लाइपेजेस होंगे, राइट. तो एक पर्टिकुलर टाइप का जो एंजाइम है वो एक खास सबस्ट्रेट को या खास रिएक्टेंट को ही उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है. तो ये इसलिए हाथ से स्पेसिफिक होते हैं. ये स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करते हैं. जैसे आपकी बॉडी का अगर टेम्परेचर जो है वो 36.8 डिग्री सेल्सियस है बॉडी टेम्परेचर, तो इसका मतलब है आपके एंजाइम्स उसी टेम्परेचर पे काम करेंगे. इसके अलावा इनको एक पर्टिकुलर रेंज पीएच की भी रिक्वायर्ड होती है. तो बायो के स्टूडेंट्स इस चीज़ को ज़रा डिटेल में जानते हैं. अदरवाइज़ इसकी ब्रीफ सी डिस्कशन हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में भी करेंगे कि कैसे टेम्परेचर और पीएच और सबस्ट्रेट वगैरह की कंसंट्रेशन को चेंज करना
इन अफेक्ट करता है इंजाइम्स को. So in general you can say catalysts are substances which accelerate the rate of chemical reactions but do not change the equilibrium. Means कि reactant will be converted into product, इस चीज़ में compromise नहीं होगा, they just accelerate the reaction, right? Lack of equilibrium will lead to block in metabolic pathways or causing inborn errors of metabolism. लैक ऑफ इंजाइम्स या किसी इंजाइम्स के ना होने की वजह से मेटाबॉलिक पाथवेज डिस्टर्ब हो सकते हैं. द सब्सटेंसेस अपॉन विच एन एंजाइम एक्ट्स इज टर्म्ड एज सबस्ट्रेट. एक ऐसा रिएक्टेंट जिसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है एंजाइम, उस रिएक्टेंट को उसका सबस्ट्रेट कहा जाता है. द एंजाइम विल कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट आर प्रोडक्ट्स. ऐसा हो सकता है कि एक एंजाइम जब अपने सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट बनाता है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो उसको एक प्रोडक्ट में या वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में भी कन्वर्ट कर सकता है. So in general, enzymes are organic biomolecules that catalyze the chemical reactions in biological systems. Similar to catalysts, an enzyme accelerates the rate of chemical reaction and it is neither consumed nor changed in a reaction. Therefore, the enzymes are called biocatalysts. That is all for today. Thank you so much. Stay blessed. Stay safe.